नमस्कार दोस्तों, ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर वेबसाइट में जारी किया गया है उस पर हम एक ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ से स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। ये नोटिस इस तरीके से जारी किया गया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो भी आउट कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं, 29/12/2020 से 31/1/2021 तक ये आपका फॉर्म का डेट हो जाएगा। इतना के बीच में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो भी एप्लीकेशन है उसका पेमेंट का लिंक हो गया और फीस पेमेंट तक की तिथि 2/2/2021 यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और इसके कंप्यूटर जो टीयर 1 है उसकी भी डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, 29/5/2021 से 7/6/2021 तक। और टीयर 2 की जो डेट है अभी डिस्क्रिप्टिव, वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट होता है अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट्स में। तो इसकी पोस्ट डिटेल के बारे में हम नीचे से देख सकते हैं। ये देखिए, लेवल 8 के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। जैसे ऑडिट ऑफिसर का हो गया, आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गए। यहाँ पर सामान्य जानकारी भी दी गई है कि कितनी एज लिमिट है कौन से पोस्ट के लिए। उनके डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग से आपको ये दिख रहा होगा। ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट का है। और फिजिकल डिसेबिलिटीज परमिसिबल फॉर द पोस्ट, ये भी इस बात का भी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए ये कॉलम है। तो यहाँ से वो देख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग विभिन्न जो पोस्ट है उनके बारे में दिया गया है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, पे लेवल 8 हो गया। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो पे लेवल 7 के लिए अलग अलग विभाग बने हैं। सेक्शन ऑफिसर का हो गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ब्यूरो, असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी यहाँ पर एक पोस्ट होता है। ये जो कुछ पेज है इसमें आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। जो एज लिमिट हो गया और ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है और कौन कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से हैं ये पोस्ट जो भरे जाएंगे। तो ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और एक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सीधा सीधा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो अलग अलग ये देखिए पोस्ट काफ़ी सारे दिए गए हैं। उसी तरीके से ये एक नया सेक्शन है। यहाँ पर देखिए, डिसेबिलिटीज अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज का। तो ये मूलभूत जानकारी है जो कि आप सभी जान रहे हैं। अब हम नीचे की ओर और चले जाते हैं, क्या क्या दिया गया है नया कुछ। तो चलिए, एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एज लिमिट यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाना है वो आपका 1/1/2021 से कैलकुलेट किया जाना है। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 1 जनवरी है उसी पर ही किया जा रहा है 2021 की। और ये वैकेंसी आपकी जो निकल के आई है सीजीएल की, ये 2020 की वैकेंसी है। अलग अलग एज लिमिट दिया गया है यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि 18 से 27 हो गया, 20 से 27 वर्ष अलग अलग पोस्ट के लिए। और अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो भी हमारे रिजर्व्ड कैटेगरीज है, एसटी एससी ओबीसी हो गया, उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे एसटी एससी की हम तो यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो इसी तरीके से और भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दिया गया है। ग्रुप सी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर उनके बारे में भी दिया गया है। अलग अलग एसटी एससी के लिए, वुमेन के लिए हो गया। सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिए भी आपको बताया गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे किस तरीके का फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ के नीचे की ओर जाएंगे तो एक फॉर्मेट बना हुआ रहेगा।
जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए हो गया, ये उसी फॉर्मेट में आपको जमा करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंट्रल का फॉलो किया जाता है। सेंट्रल का अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पीडीएफ से आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखिए हम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एसेंशियल किसी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सीए, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट दी गई है, लेकिन मुख्य आपका क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है मुख्य रूप से ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो आप सभी जानते हैं सीजीएल की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ही होती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आपको लिया जाता है। तो अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, लगभग सभी की अगर हम बात करें तो आपका एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए। और कुछ पोस्ट और हैं, नीचे की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, और हाँ, मैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 रुपये जो है इसकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर हम बात करें एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो उनके लिए इस फीस में छूट रखी गई है, उन्हें किसी भी तरह का पे नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए एप्लीकेशन फ्री में ही है। और ये पेमेंट मोड आप तो सभी जान रहे हैं, आजकल ऑनलाइन के ज़माने में भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, ये जो सामान्य है आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड, इससे आप अपना फीस पे कर सकते हैं। जैसे कि डेट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 फरवरी तक का डेट है आपका पेमेंट का। और वही एप्लीकेशन की बात, आपको जो आपकी बेसिक डिटेल डाली जाती है उसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। तो आप यही कोशिश करें कि जितना पहले से पहले आप अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट में आप सभी जानते हैं कि साइट खुल नहीं पाती है या सर्वर इस तरीके से प्रॉब्लम कुछ आ जाता है। तो आप जैसे भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे अप्लाई करने का कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम सेंटर की बात की जाए तो आप यहाँ से सेंटर का पूरा लिस्ट दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल रीजन के अंतर्गत बिहार और यूपी का स्टेट आता है, तो वहाँ जो मुख्य सिटी है जहाँ पास आईओएन डिजिटल जोन बोल सकते हैं, जहाँ पर एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं, वो यहाँ से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं किन किन सिटी में आपकी हो जाएगी। ये सेंट्रल रीजन का देख पा रहे हैं, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, तरीके से ये देखिए ये एड्रेस भी दिया गया है जो आपका रीजनल ऑफिसेस है वहाँ का, इस वेबसाइट भी दिया गया है। ये वेबसाइट वो है जहाँ अपने रीजन की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेंट्रल रीजन हो गया आपका बिहार और यूपी का। इसी तरीके से नीचे जाते जाएंगे, ईस्टर्न रीजन वाला ये है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ जो ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपका उस जोन की वेबसाइट है जो आप अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा अपने रीजन का। उसी तरीके से कर्नाटक, केरला रीजन हो गया, एमपीआर रीजन हो गया, मध्य प्रदेश रीजन के लिए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये हो गया आपका एग्ज़ाम सिटीज़। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप किन किन 3 जगह आपकी पूछी जाएगी कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से लेना है। जैसे आप पहला प्रेफरेंस किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई हो गया। ये छत्तीसगढ़ की 3 है लोकेशन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो आपकी सामान्य जानकारी दी गई है। उसी तरीके से हम देखिए इसकी एग्जामिनेशन, तो इसमें मुख्यतः आप यहाँ से देख पा रहे हैं 4 टेयर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सेकेंड पेपर भी आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, थर्ड के लिए यहाँ से देखिए पेन एंड पेपर मोड रहेगा, मतलब इसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, इस तरीके से लिखित में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चौथा स्टेज है आपका जो कि स्किल टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम ये सिलेक्टेड कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी कराया जाता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट। तो ये इस तरीके से 4 स्टेज में आपका कंप्लीट होना रहता है। ये अगर आप फर्स्ट में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ आगे का दिला पाएंगे। तो पहला जो है आपका ये मुख्य परीक्षा है, मेनली आप इसे मान सकते हैं क्योंकि यहाँ तो सभी अप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए
थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इस तरीके से। ये तो आंसर की इसके बारे में भी बताया गया है जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो अगर कुछ क्वेश्चन में आपके डाउट रहते हैं कि इसका आंसर कुछ और अलग होना चाहिए, तो उसके लिए बताया गया है कि आपको 100 पर क्वेश्चन के हिसाब से दावा आपत्ति जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन रेज करना रहता है। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं, और ये तो सामान्य जानकारी हो गई जो आपको पता होगी। देखिए टायर 1 और टायर 2 के लिए किस तरीके से आपको एग्जाम होगा, ये यहाँ से सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है देखिए, मैं ये रेड कलर का आपके पास बन रहा है, ये हो गया आपका टायर 1 का, जिसमें इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये 50 मार्क्स। इसी तरीके से अवेयरनेस के भी होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ से देख पा रहे हैं। इंग्लिश का, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 4 सेक्शन रहेंगे। जी हाँ, यहाँ से जैसे कि देख पा रहे हैं 4 अलग अलग आपके विषय रहेंगे, उस पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा 60 मिनट का समय यहाँ पास मिलेगा, और जो भी हमारे एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। उसी तरीके से पेपर 2 की बात करें तो उस पर अलग अलग से 4 पेपर इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर स्टेटिस्टिक्स का यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला ये पोर्शन हो गया। तो टायर वाइज अगर आप बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग आपका पेपर होते जाएगा। चलिए अब आगे और बढ़ जाते हैं हम। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है वो ग्रेजुएशन बोला गया है। तो अगर आप अपियरिंग कर रहे हैं तो एक तरीके से आप एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन अब अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम दिला के देखना चाहिए तो इसके लिए आप फॉर्म के लिए डाल सकते हैं। तो ये देखिए टायर 3 के लिए अब हम देखते हैं। पेन एंड पेपर मोड पर ये एग्ज़ाम होता है, मतलब आपको एग्ज़ाम सेंटर में लिखित में परीक्षा होगी। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको पेन और पेपर से लिखना है उसके। ये 100 नंबर का रहेगा। 1 घंटे के लिए टाइम अलॉटमेंट दिया जाएगा। इसमें देखिए ये सिलेबस भी दे दिया गया है कि हिंदी या इंग्लिश में होगा, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग या फिर एप्लीकेशन आपको लिखना रहेगा गिवन समय में। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पास। जो चौथा स्टेज होता है आपका 4th टायर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि स्किल टेस्ट कराया जाता है। डाटा एंट्री स्पीड, ये कुछ सिलेक्टेड पोस्ट होते हैं उनके लिए ये स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। और सिलेबस यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अगर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पूरी डिटेल में मुख्य जो सिलेबस है वो पता चल जाएगी टायर 2 की। चलिए सिलेबस से अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड, ये जो नोटिफिकेशन है आपकी बड़े पेज पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेजेस में पूरी जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मुझे लगता है कि मैंने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि मेनली आपका ग्रेजुएशन है, उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ नई जानकारी अगर आती है, कुछ नया हटकर जो पिछले साल होता था, तो उसके बारे में आपको अपडेट रखूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो बात की प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए क्या है कि इस पीडीएफ में पीछे की ओर किस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि एसएससी हो गया, इन सब की जो पोस्ट है पहले की कंपेयर में अगर बात की जाए तो पोस्ट थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले की तुलना में अगर बात की जाए तो अभी भी पोस्ट तो आ ही रहे हैं, लेकिन पहले के कंपेयर में कम हो रहे हैं। तो आप एक और चीज़ वही बताना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। बाद में जो प्रॉब्लम आता है वेबसाइट का, जैसे कुछ दिनों पहले सीएचएसएल के साथ ऐसा हुआ था कि 2 बार उनको डेट भी बढ़ानी पड़ी थी। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि कई जगह के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर ही नहीं पाए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग, यहाँ से आप देख पा रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग टायर 1 के लिए इस तरीके से टायर 1 इस पेपर आप 2 एंड 3 का दिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने 30% ही स्कोर कर लिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जो आपकी क्वालिफाइंग है वो ऊपर से मेरिट के आधार पर बनेगी। इसका ये है कि अगर 30% से कम आते हैं आप,
तो आप तो किसी भी तरीके से नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन उसमें क्या करना है आपको, जो भी वैकेंसी है तो उनके लगभग 15 टाइम्स या उसके करीब आसपास लिया जाता है, तो ऊपर से भी आपको उस 15 टाइम्स वाले कैंडिडेट लिस्ट में होना होना है। तो कंपटीशन तो अभी काफ़ी बढ़ गया है, मान के चलिए आप। और इस वीडियो में तो और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है, मतलब आगे सामान्य जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, लिंक, और आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ssc.nic.in ये इसका वेबसाइट है, जो कि जो मेन वेबसाइट है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं। और एडमिट कार्ड तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आप अपने रीजनल जो भी आपके जोन का है, जैसे एमपीआर रीजन हो गया या फिर बोले तो नॉर्थ रीजन, अलग अलग अपने अपने रीजन से डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं इस पीडीएफ का, आप एक बार अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट या कुछ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस पर नया वीडियो भी ले आएंगे या आपका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। तो तब तक के लिए मैं यहीं पर विदा लेता हूँ, और नए वीडियो में हम नई जानकारी के साथ आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब